नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। आपको इसमें ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। वो वर्ड्स जो इसमें अधिकतर मैंने देखे हैं कि एडवांस लेवल के इसमें वर्ड हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट कुछ वर्ड इसमें शायद या आपको उनका अर्थ पता हो। तो जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे आप उसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप उसे बाद में याद कर सकें। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम वीडियो का टाइटल या वीडियो का नेम क्या है। द मंकी एंड द होटी बर्ड। मंकी मंकी का अर्थ आपको सभी को पता है कि मंकी माने होता है बंदर, एंड का अर्थ होता है और, द होटी बर्ड होटी का अर्थ होता है दोस्तों घमंडी और बर्ड होता है पक्षी, यानी कि बंदर और घमंडी पक्षी। आज की जो स्टोरी का जो नाम है वो है बंदर और घमंडी पक्षी। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों अब हम। डियर वॉज ए मैंगो ट्री। एक आम का पेड़ था, एक आम का पेड़ था बाय ए रिवर, नदी के किनारे। भाई नदी के किनारे एक आम का पेड़ था। इट वॉज होम, वह घर था। भाई वह घर था टू मैनी बर्ड्स, बहुत सारे पक्षियों का। भाई बहुत सारे पक्षियों का वह घर था। क्या था? जो आम का पेड़ था नदी के किनारे, वह आम का पेड़ बहुत सारे पक्षियों का घर था, यानी कि बहुत सारे पक्षी उस पेड़ पर रहते थे घोंसला बनाकर। तो इसलिए कहा गया है कि वह जो पेड़ था बहुत सारे पक्षियों का घर था। हु जो लिव्ड रहते थे ऑन इट्स ब्रांचीज, उसकी शाखाओं पर। भाई जो उसकी शाखाओं पर रहते थे, कौन रहते थे? यानी कि जो पक्षी हैं वो उसकी शाखाओं पर रहते थे, तो इसलिए वो जो पेड़ था वो बहुत सारे पक्षियों का घर था। ए लिटिल बर्ड, एक छोटा पक्षी, लिव्ड रहता था, देयर वहां, टू माने भी, यानी कि एक छोटा पक्षी भी वहां रहता था। दोस्तों ये जो वाक्य ए लिटिल बर्ड लिव्ड देयर टू, ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव की क्या पहचान होती है? सॉरी, ता था ती थी ते थे, या गया दिया खाया पिया, ऐसी उसकी पहचान होती है। और दोस्तों उसमें क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो एक छोटा पक्षी भी वहां रहता था, कहां? उसी पेड़ पर। सी हैड वर्कड हार्ड, वह कड़ी मेहनत किया करता था। कौन? जो छोटा पक्षी था वह कड़ी मेहनत किया करता था, क्या करने में? कोलेक्टिंग, इकट्ठा करने में। स्ट्रा, स्ट्रा होता है दोस्तों तिनके, यानी कि जो तिनके से हम घोंसला बनाते हैं, तो वो ही तिनके इकट्ठा करने में वो कड़ी मेहनत किया करता था। लीव्स, और पत्ते इकट्ठे किया करता था वो। एंड और फेदर्स, और पर इकट्ठे किया करता था। टू बुल्ड हर नेस्ट, अपना घोंसला बनाने में। दोस्तों वह जो पक्षी था वह तिनके इकट्ठे किया करता था और पत्ते इकट्ठे किया करता था और पंख इकट्ठे किया करता था। किस लिए? क्योंकि वो क्या, अपना घर बनाने के लिए इकट्ठा किया करता था, क्योंकि घर जो बनता है, जो उसका घोंसला बनता है, सभी का आपको पता है कि उसमें लकड़ी चाहिए होती है, पंख चाहिए होते हैं, और तिनके वगैरह ऐसी उस तरीके से घर को यूज करते हैं। जब हम उसको बनाते हैं तो इन चीजों का यूज किया जाता है। तो वो जो छोटा पक्षी था वो कड़ी मेहनत किया करता था परों को इकट्ठा करने में और पत्तियों को इकट्ठा करने में और पंखों को इकट्ठा करने में अपना घर बनाने के लिए। सी वॉज प्राउड ऑफ हर लवली होम, सी वॉज प्राउड, उसे अभिमान था, उसे गर्व था, ऑफ हर लवली होम, अपने प्यारे घर पर। किसे? यानी कि जो छोटा पक्षी था उसे अपने अपने प्यारे घर पर अभिमान था, घमंड था, ऐसे आप समझ सकते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, इट रेनिड हैवली, इट रेनिड हैवली का अर्थ है दोस्तों बहुत तेज बारिश हुई, यानी कि एक शाम बहुत तेज बारिश हुई।
ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षी, एंड और द एनिमल्स, सभी पक्षी और सभी जानवरों ने टुक, टुक माने होता है दोस्तों ली, क्योंकि टेक माने लेना और टुक माने ली, क्योंकि टेक की ये सेकंड फॉर्म है। तो पक्षी, सभी पक्षियों ने और सभी जानवरों ने ली, क्या ली? शेल्टर, शरण। भाई शरण ली सभी पक्षियों ने और सभी जानवरों ने, कहां पे ली? इन दियर होम, अपने घरों में। भाई जो जिसके घर थे जैसे, तो सभी पक्षियों ने सभी जानवरों ने अपने अपने घरों में शरण ली। दोस्तों शेल्टर अच्छा वर्ड है, आप शेल्टर का अर्थ लिख सकते हैं शरण। ए मंकी, एक बंदर, हु वॉज प्लेइंग, जो खेल रहा था, नियर द मैंगो ट्री, आम के पेड़ के पास। दोस्तों हु वॉज प्लेइंग, जो खेल रहा था दोस्तों, ये वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है दोस्तों रहा था, रही थी, रहे थे। और दोस्तों उसमें हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो एक पक्षी जो आम के पेड़ के पास खेल रहा था, उसने क्या किया दोस्तों? टुक शेल्टर, उसने शरण ली, शरण ली उसने, कहां पर शरण ली? अंडर इट, इसके नीचे, किसके नीचे? यानी कि उस आम के पेड़ के नीचे उसने शरण ली। भाई सभी पक्षी जो थे, सभी जानवर, तो वो तो अपने अपने घरों में घुस गए। जो पक्षी थे वो घोंसले में घुस गए, और जो जानवर थे वो आपको पता है कि कोई गुफा में या कोई उसके पेड़ के नीचे या कहीं पे घुस गए, यानी कि। लेकिन जो बंदर था, भाई बंदर का तो कोई घोंसला वगैरह ऐसा कुछ रहता नहीं, तो उसने क्या किया? उसने उस पेड़ के नीचे शरण ली। शरण ली का अर्थ है दोस्तों इस पेड़ के नीचे बैठ गया या खड़ा हो गया। ही वॉज ड्रेंच्ड, वह भीग गया था। दोस्तों ड्रेंच का अर्थ है दोस्तों भीग जाना, अच्छा वर्ड है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। तो ही वॉज ड्रेंच्ड, वह भीग गया था। कौन? जो बंदर था। द प्राउड बर्ड, घमंडी पक्षी ने सा, देखा, क्या देखा? मंकी, बंदर को। भाई जो घमंडी पक्षी था उसने बंदर को देखा। दोस्तों सी की ये सेकंड फॉर्म है, सा, देखा। एंड और सेड, कहा, क्या कहा? वाई डिडेंट यू बिल्ड ए होम, तुमने घर क्यों नहीं बनाया? इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, वाई डिडंट यू बिल्ड ए होम, तुमने घर क्यों नहीं बनाया? बिफोर द रेनी सीजन, यानी कि बरसाती मौसम से पहले। देखो अब वो उस पे ताने मार रहा है, जो घमंडी जो पक्षी है वो उस बंदर को ताने मार रहा है, और क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो पक्षी है कि तुमने बरसाती मौसम से पहले घर क्यों नहीं बनाया? द मंकी, बंदर ने, डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं किया। भाई बंदर ने पसंद नहीं किया वोट, जो। दोस्तों इस वोट का अर्थ यहाँ पे जो है, इस वोट का अर्थ यहाँ पे क्या नहीं है। कभी आप वोट माने क्या होता है, तो आप कभी यहाँ पे क्या समझो, ठीक है भाई। तो दोस्तों छोटी छोटी हमें जो बात होती है उन्हें नोट करना पड़ता है, ताकि जब हम कभी स्टोरी को रीड करते हैं तो हमारा जो सारा मजा होता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे वोट माने क्या लगाऊं मैं, तो ये सारा सेंस यहाँ से यहाँ तक का गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वोट का अर्थ माने जो। तो मंकी डिड नॉट लाइक, के बंदर ने पसंद नहीं किया, वोट, जो द बर्ड सेड, जो पक्षी ने कहा था। और जो पक्षी ने कहा था वो बंदर को पसंद नहीं आया, या बंदर ने पसंद नहीं किया। एंड और स्क्रीम्ड, और वो चिल्लाया, चिल्लाया या चीखा। स्क्रीम माने चीखना, चिल्लाना, ठीक है भाई। कीप क्वाइट, चुप रहो। लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी। भाई बंदर ने क्या किया? बंदर ने उसकी बातों को पसंद नहीं किया और कहा कि तुम चुप रहो छोटे पक्षी। आगे पढ़ेंगे। द होटी बर्ड, घमंडी पक्षी, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड का अर्थ है दोस्तों लगातार करते रहना। भाई जो इस यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अपने
कोमा दे दिया यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो घमंडी पक्षी था वो कंटिन्यूड करता रहा। कंटिन्यूड करते दोस्तों लगातार वो ताने मारता रहा कि तुमने घर क्यों नहीं बनाया, तुम्हें घर बना लेना चाहिए था, अब तुम भीग रहे हो तो काश भीगते नहीं। तो इस तरीके से वो कंटिन्यूस बात को कहता रहा। कौन? जो घमंडी पक्षी था, बंदर को। हैड यू वर्कड हार्ड बिफोर, कि इसका अर्थ ये हुआ क्या तुमने पहले भी कड़ी मेहनत की थी। भाई देखो, अब वो इसी बात को कह रही है कि अब भी फिर उसे वो ताना मार रही है कि क्या तुमने पहले कभी कड़ी मेहनत की थी। यू वुड नॉट बी सीवरिंग, तुम कांप नहीं रहे होते। नाउ, अब भाई यदि तुमने पहले कड़ी मेहनत की होती तो तुम अब कांप नहीं रहे होते। दोस्तों सीवर का अर्थ है दोस्तों कांपना। सीवर का अर्थ है दोस्तों कांपना। आगे पढ़ेंगे। बट, लेकिन, यू मंकीज कीप लेजिंग अराउंड, यानी कि तुम बंदर इधर उधर आलस करते रहते हो। बट लेकिन यू मंकीज, तुम बंदर, कीप लेजिंग अराउंड, तुम आस पास आलस करते रहते हो। भाई जो तुम बंदर जो हो, तुम क्या करते हो, तुम अपने आस पास क्या करते रहते हो, इधर उधर घूमते रहते हो और आलस फैलाते रहते हो या आलस करते रहते हो। देखो कैसे कैसी ताना मार रही है जो पक्षी छोटी। द मंकी, बंदर, लोस्ट हिज टेम्पर, यानी कि बंदर ने अपना आपा खो दिया। अपना आपा खो दिया, इसका अर्थ ये हुआ कि दोस्तों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, वो आपे से बाहर हो गया। तो विद वन ब्लो, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, बिलो का अर्थ दोस्तों वैसे बिलो माने हवा चलना भी होता है, लेकिन इस बिलो का अर्थ यहाँ पे प्रहार करना होता है। विद वन ब्लो यानी कि एक प्रहार में ही सेंट द नेस्ट सेटर, ही सेंट द नेस्ट सेटर ऑन द ग्राउंड, यानी कि उसने उसके घोंसले को चकनाचूर करके जमीन पर फेंक दिया। सेटर का अर्थ दोस्तों चूर चूर कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। आप अच्छा वर्ड आप लिख सकते हो। तो उसने क्या किया, बंदर ने, उसने एक ही प्रहार में उसके घोंसले को चकनाचूर कर दिया, तोड़फोड़ मचा दी और उसे कहां पर फेंक दिया, उसे ग्राउंड पर फेंक दिया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर फेंक दिया उसके घोंसले को। और देखते हैं अब क्या होता है। द बर्ड, पक्षी, स्टिल, घूरता रहा। भाई जो पक्षी था वो घूरता रहा इन डिसबिलीफ, यानी कि बिना विश्वास में, यानी कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता था। ठीक है भाई। तो स्टेरिड का अर्थ दोस्तों घूरना और इन बिलीफ का अर्थ दोस्तों अविश्वास में, यानी कि वो अविश्वास में घूरता रहा। कौन घूरता रहा? कि पक्षी। भाई उसने सोचा कि यार ये ऐसा कैसे होगा, उसे विश्वास ही नहीं हुआ, तो अविश्वास में वो जो छोटा पक्षी था वो घूरता रहा।